जो लोग दज्जाल को अब तक एक फिक्शनल कैरेक्टर समझते थे, यानी एक गैर हकीकी किरदार, उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि अमेरिकन मीडिया सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोडक्शन कंपनी नेटफ्लिक्स ने मसीहा नाम की एक थ्रिलिंग वेब सीरीज शुरू की है, जो कि 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट होगी और इसमें दज्जाल की आज के दौर के अंदर आमद से मुतल्लिक लोगों की ज़हन साजी या माइंड प्रोग्रामिंग करने का आगाज़ कर दिया है। IMDb एक ऐसी वेबसाइट है जो दुनिया भर की मूवीज़ के लिए रेटिंग और रिव्यूज़ जारी करती है। यहाँ पर मसीहा मूवी के कैरेक्टर का रियल नाम और इसके बाद इसका फिल्म में फर्जी नाम मसीह अल दज्जाल वाज़े तौर पर लिखा गया था, लेकिन जब दज्जाल का हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंडिंग में चला गया और लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज शुरू किया तो ये नाम बदलकर सिर्फ मसीह कर दिया गया। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि एक नौजवान शख्स जो कि गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है, वो मौजाद कर सकता है। इस फिल्म के अंदर वो एक शख्स की बेटी की जान भी बचाता है, यानी अच्छे काम करता है ताकि लोग इसे अपना मसीहा समझने लगें, इस पर एतबार करें और कंफ्यूज हो जाएं कि अगर ये झूठा मसीह है तो ये अच्छे काम क्यों कर रहा है। दिखाया जाता है कि वो जेल से भी अचानक गायब हो जाता है, वो जादू करना जानता है, वो कहता है कि मैं अपने बाप और खुदा का काम करने आया हूँ और इसके इस काम के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ खसूसन मीडिया इसका साथ देगा और इसे मसीह बनाकर पेश करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले दज्जाल से मुतल्लिक उम्मत को डराया और बताया कि यह क़यामत से पहले इंसानों के ईमान का आखिरी इम्तिहान होगा, क्योंकि अल्लाह ताला इसके जरिए मुनाफिकीन, काफरों को और मुसलमानों को अलग कर देगा। ये बदतरीन फितना होगा कि इससे बदतरीन फितना पूरी रूए ज़मीन पर इससे पहले कभी नाजिल नहीं हुआ, क्योंकि लोग सच और झूठ के अंदर फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे और इसके मौजज़ात और खुदाई ताकतों को देखकर इसे खुदा तस्लीम कर लेंगे। कुरान पाक में दज्जाल के फितने को क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक कहा गया है और हदीस मुबारका में हमें इसकी मुकम्मल तफसील भी बयान की गई है कि इसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, वो किन हालात के अंदर निकलेगा और उसे क्या क्या ताकतें हासिल होंगी। अहादीस में बयान करदा तमाम दज्जाल की निशानियों को लेकर इनमें से सिर्फ ऐसी चीज़ों को निकाल दिया गया है जो सिर्फ दज्जाल को पहचानने के लिए अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई और उसके बाद ये वेब सीरीज़ तैयार की जा रही है, यानी कि दज्जाल की नेगेटिव चीज़ों को निकाल दिया है और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को शो करवाया जा रहा है। नौ, अब आप मुझे ये सोच कर बताएं कि आज के जिस दौर के अंदर हम जी रहे हैं, जितनी मुश्किलात और अफरा तफरी का शिकार हैं, मीडिया जिस कदर ताकतवर है, लोगों को मुआशी तौर पर और उनकी खुराक को कंट्रोल करना कितना आसान है। आज वो दौर है कि लोग आज भी दज्जाल को एक फिक्शनल कैरेक्टर समझते हैं, यानी एक फर्जी किरदार समझते हैं और दुनिया के अंदर सिर्फ मुट्ठी भरी कामिल ईमान वाले लोग रह गए हैं जो कि नमाज की पाबंदी करते हैं। इस दौर के अंदर एक ऐसा शख्स जो रूए ज़मीन पर अचानक कहीं से नाजिल होता है और लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो एक आर्मी बनाना चाहता है और लोगों को मौत तक अपने साथ रखना चाहता है। यकीनन आज के इस दौर के अंदर लोग इस पर तहकीक करने की बजाय इसके साथ सेल्फियां लेना ज्यादा पसंद करेंगे। एक ऐसा शख्स जिसका एक कदम शाम में होगा, दूसरा इसराइल में और तीसरा अमेरिका में, क्या आप बता सकते हैं कि ये शख्स ईसा अलैहिस्सलाम है या फिर मसीह दज्जाल? जरा सोच कर देखें कि अगर इस दौर के अंदर दज्जाल वाकई जमीन पर आ जाए, खुद को मसीहा कहे, मौजाद करे, लोगों की परेशानियों को दूर करे, इन्हें जन्नत और जहन्नुम बनाकर दिखाए, तो कितने लोग हैं जो खुद को इस फितने से बचा पाएंगे। यकीनन हम सब अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं कि जब कोई पीर बाबा हमारी कोई हाजत पूरी कर दें तो हम कैसे उनके मुरीद हो जाते हैं। इसीलिए इस बदतरीन फितना की आमद से कबल लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि लोग इसे ही मसीहा समझने लगें और इसकी अंधी तकलीद करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल आज से 1400 साल पहले ये जानते थे कि मेरी उम्मत इस दौर के अंदर बहुत कंफ्यूज हो जाएगी, वरना बार बार आप अपनी उम्मत को इस फितने से भला क्यों डराते हैं। एक तरफ तो नेटफ्लिक्स इस मुतनाज़ा सीरीज के जरिए लोगों की खूब ब्रेन वॉशिंग करके अपना मकसद हासिल करेगी, क्योंकि यहूदी जिसे अपना मसीहा कहते हैं, ईसाई एंटी क्राइस्ट और मुसलमान मसीह दज्जाल, क्योंकि ये कैरेक्टर दुनिया के तीनों बड़े और अहम मज़ाहिब के अंदर अहमियत रखता है, क्योंकि ये मुतनाज़ा कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर की बदौलत मशहूरी के जरिए ये बहुत सारा पैसा भी कमा लेंगे, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि नेटफ्लिक्स के स्टॉक ना सिर्फ मुसलसल गिर रहे हैं बल्कि इसकी मकबूलियत भी कम हो रही है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।